जब मैंने ये रियलाइज किया ना, और जब से ये एकदम कंफर्म हो गया, इट्स अबाउट ह्यूमन माइंड। मन की बात है, इंसान और समय स्थान की बात नहीं है। इससे क्या हो गया, दूसरों को ब्लेम करना भी छोड़ दिया, किसी को कुछ उल्टा पल्टा बोलना, सोचना। अब मन है तो वो तो अपने अनुसार चलेगा ही चलेगा। हाँ, ये जरूर है, होता है, थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ता है। हम मराठी हैं तो तीखा ज्यादा खाएंगे तो थोड़ा असर उसका दिखेगा। पंजाब में जाएंगे तो वो घी मक्खन ज्यादा खाएंगे तो उसका असर दिखेगा। पर मन तो एक ही जैसा काम करता है। चलो भाई, कौन पढ़ेगा आज नूर शीट? बड़ा दिन हो गया। हम्म। आज का टॉपिक है आत्मज्ञान की प्राप्ति। ओहो। आप पढ़िए। जी समझ। नॉलेज शीट नंबर 197। आत्मज्ञान की प्राप्ति। इच्छा, आत्म सजगता और कर्म सभी उसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है जो तुम हो। इन तीनों में किसी भी समय पर एक ही प्रबल रहता है। जब तुम में बहुत इच्छाएं होती है तब तुम आत्मा के प्रति सजग नहीं हो। जब इच्छा प्रबल होती है तब आत्मा के प्रति सजगता सबसे कम होगी। और इसलिए संसार भर के सभी दार्शनिक हमेशा कहते आए हैं कि त्याग करो और वैराग्य में आ जाओ। जब सजगता प्रबल होती है तब सुख का आविर्भाव होता है। जब इच्छा प्रबल होती है तब तनाव और दुख आता है। जब कर्म प्रबल होता है उसके फलस्वरूप बेचैनी और बीमारी आती है। जब तुम्हारे कर्म और इच्छाएं पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं या समाज के कल्याण के प्रति, तब चेतना स्वतः उन्नत होती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चित होती है। जय गुरुदेव। हम्म। नए इसमें इसको छोटा किया है स्वामी जी। इसको इंग्लिश छोटा। में उस इंग्लिश में ऐसा है, डिजायर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड एक्शन आर ऑल मैनिफेस्ट ऑफ द सेम एनर्जी दैट इज यू। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी वन ऑफ थ्री he dominates. When you have many desires, self-awareness will be at its lowest. And that is why philosophers all around the world have always advocated renunciation and dropping of the desire. When desire dominates, you live in an imaginary world, and stress and sorrow result. When action dominates, awareness, restlessness, and fatigue follow. When the awareness is dominant, then happiness down. When your action and desire are sincerely directed to the higher goal or the welfare of society, then consciousness is automatically elevate and self-knowledge will be surely attained. Jai Gurudev. 3 बात बताइए, या तो आप इच्छा में रहो या फिर सेल्फ नॉलेज, सोसाइटी वेलफेयर।
हम्म, अच्छे काम। क्या बोला जाए फिर? जय गुरुदेव सर। आप लोग बोलिए कुछ। ये कोई। हाँ बोलो। ये जो पहला जो सेंटेंस है, इच्छा, आत्म सजगता और कर्म, ये तीनों को, मतलब इच्छा और आत्म सजगता तो समझ में आया, कर्म भी है, ये कैसे, मतलब ये तीनों को एक बार आप बताइए। हम्म, भाई कर्म तो करते हैं ना। हाँ, ये जैसे किसी भी समय एक ही प्रवर्त रहता है, इच्छा, आत्म सजगता या कर्म, ये तीनों को अलग अलग कैसे होगा? इच्छा और कर्म दोनों तो साथ हो ही साथ सकते। कहाँ, इच्छा होती है तब करते हैं ना। फिर कर्म करते हैं और इच्छाएं उठती है। तो दोनों साथ नहीं हुआ? दोनों साथ कहाँ हुआ, एक के पीछे एक हुआ ना। कुछ खाने की इच्छा हुई तो कर्म किया, कर्म करते समय फिर कुछ और इच्छा हुई तो फिर दूसरा कुछ किया। ऐसे सेशन में आने की इच्छा थी तो सेशन में आए, फिर अभी कर्म चल रहा है, फिर इसको हो सकता है फिर और कोई और इच्छा उठेगी, वो बात अलग है। और जब अंत में जो गुरुदेव ने बोला कि कर्म और इच्छा दोनों को जब हायर गोल के लिए लगाते हैं तो फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा ना? नहीं क्या? आश्रम जाने की इच्छा हुई तो फिर आश्रम जाने का कर्म किया, फिर वहां जा करके इच्छा हुई विशाला में जाने की तो विशाला गए, फिर चाय पीने की इच्छा हुई तो वहां जाके चाय पिया, तो ऐसे ही तो चलता है ना। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को और अपने कर्म को, इच्छाओं को जब आप बड़े कार्य में लगा देते हैं, दिव्यता की ओर मोड़ते हैं, तो फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आत्मज्ञान की प्राप्ति क्यों करनी है? क्योंकि दो तीन कारण मुख्य देखे मतलब दो तीन मुख्य दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, एंगल से। एक तो ये है कि जब भी इच्छाएं और कर्म के पीछे भागते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है, एनर्जी बहुत स्पेंड होता है। फिर दूसरा ये है कि इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम लोग तो अब सब काफी लोग बड़े हो गए, सब देख लिया। एक तो इच्छाएं समाप्त नहीं होती, और दूसरा घूम फिर के वहीं पहुंचते हैं, कहीं जाते तो है नहीं। ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत अचीव कर लिया। जीवन में जब तक इच्छाएं हैं तब तक प्रसन्नता को तो भूल ही जाना चाहिए। वही तो लिखे है ना सर। जब इच्छा प्रबल होती है तो तुम एक काल्पनिक दुनिया में रहते हो, नहीं इसमें हम्म। इस तरह से लिखा है। हाँ, काल्पनिक दुनिया इसलिए ना देखा क्योंकि हम कुछ कल्पना करते हैं। जैसे कोई बोलेगा नहीं नहीं हमको तो रसगुल्ला खाने की इच्छा उठी थी, तो जो रसगुल्ला, रसगुल्ले के पीछे जो उसने अपनी चेतना लगाई ना, वो काल्पनिक है। रसगुल्ले का स्वाद ऐसा होगा, रसगुल्ला ये ऐसा लगेगा, पर वो ऐसा होता नहीं है वो।
क्योंकि हमारी कल्पना और सत्य में अंतर हमेशा रहेगा। जो हमारा अनुभव है, कल्पना और हमारे अनुभव में, इसीलिए तो हम आज तक तृप्त नहीं हुए ना। बचपन से आज तक हम इच्छाओं के पीछे भागते भागते, इतनी हजारों इच्छाएं, लाखों इच्छाएं, पता नहीं कितनी उठी होगी, क्यों तृप्त नहीं हुए? क्योंकि प्राप्त होता है तो पता चलता है हमने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, तो फिर लग जाते हैं रेस में। इसीलिए वो एक काल्पनिक दुनिया है, वास्तविक दुनिया नहीं है, जहाँ हमारा मन अपने ही ख्याली पुलाव में लगा रहता है। और इसीलिए चोट भी बहुत लगती है। वैसे गुरुदेव ने ये भी, पता नहीं, देख आपने नोटिस किया, गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि इच्छाओं के पीछे और कर्म में जब रहते हैं तो ऐसा नहीं कि वो सजगता बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अपने सबसे निचले स्तर पे होती है। वो जा तो नहीं सकती कभी भी, पर उस समय हम किसी और चीज में अटके हुए हैं। ये पर और सदगुरु, हाँ, बोलो बोलो। आप बोल लीजिए पहले। नहीं, बोलो ना। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई इच्छा उठ रही है, बिल्कुल भी मतलब सजग है कि अरे नहीं होना चाहिए ये इच्छा, नहीं मतलब नहीं लगता है मन से कि नहीं हो, पर वो फिर भी इच्छा उठ रही है, तो ऐसे में क्या करें? कुछ नहीं, इच्छाओं को फिर वो हमारा पार्ट वन या हैप्पीनेस का जो पॉइंट है ना, सूत्र है, वट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। हाँ, हाँ। तो रेजिस्ट नहीं करना है। जो इच्छाएं उठ रही हैं, क्यों वैसा हो रहा है, अभी भी वो जो अंदर में छिपी हुई प्रवृत्तियां हैं पूरी तरह नष्ट तो हुई नहीं है। स्वामी जी आपकी आवाज भी कटी, लेकिन एक ये भी बात बोलो कि रेजिस्ट भी नहीं जैसे कर रहे हैं। कहा, हाँ, हाँ रजिस्ट नहीं कर रहे वो ठीक है, लेकिन फिर कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो हो गया ऑलरेडी। जो डिजायर है वो आ गई। अब चाहे वो 1 सेकंड पहले आई हो, चाहे 1 वर्ष पहले आई है, वो हम अगर उसको अब कुछ करने जा रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं, तो क्या वो पास्ट की बात हो गई ना, पास्ट में फंस रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करना है तो छोड़ दो, रहने दो, क्या हो जाएगा? अगर बहुत तड़पाती है इच्छा, तड़पा रही है, अभी भी तड़पा रही है, तो तड़प लो थोड़ा, और क्या होगा? ऐसा मान लेंगे वो जो पतंजलि योग सूत्र में 5 अग्नि, पंच अग्नि बताए हैं ना, पांचों अग्नियां हमको शुद्ध करती है। 5 अग्नियों में एक इच्छा है, कामाग्नि, इच्छाओं की अग्नि। गुरुदेव ने क्या बोला, हम जैसे कोई भी अग्नि जागती है तो हम उसको ना तुरंत समाप्त कर देते हैं। जैसे भूख लगी, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, हम तुरंत खा लेते हैं, थोड़ी देर भी उसके साथ ना बैठते नहीं साधारणतया। अब मान लो टीटीपी में गए या एडवांस कोर्स करने गए या ऐसा कुछ कार्यक्रम में गए और भूख लगी, तब उस समय ना अग्नि को हम काम करने देते हैं, अपना कार्य करने देते हैं, तो वो हमको शुद्ध करती है। इच्छाएं उठ गई, कोई बात नहीं, अगर लगता है कि इसको पूरा करना है तो थोड़ा रुक जाओ, नहीं पूरा करना है तो जलाने दो, जल लो थोड़ा। महर्षि विश्वामित्र की कहानी पढ़ रहा था एक बार, हमने बात भी किया था ना, मैंने लिंक शेयर किया था। फिर भगवान परशुराम जी का भी पढ़ा। तो महर्षि विश्वामित्र जी के मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो हमारे सोच समझ के बहुत परे हैं।
उसको दूसरे ढंग से नहीं लीजिएगा कि वो तपस्या कर रहे थे, तो क्या हुआ, मेनका ने आकर उनका तपस्या भंग कर दिया। जब उनको होश आया तो वो ये रियलाइज किए कि वो इच्छा ना अभी भी अंदर में है, इसीलिए मेनका ने आकर के उनको, वो सफल हो गई। ये बात समझ में आई ना, वो अंदर में कहीं है, चाहे छोटा है बड़ा है नहीं पता, तो कभी वो किसी कारण से अपने आप फिर ऊपर आ जाता है, सामने आ जाता है। अगर चाय नहीं पीते हैं तो फिर आश्रम में भी कोई चाय के लिए बोलता है तो नहीं होता है। और चाय पीना छोड़ दिया, चाय पीते हैं, थोड़ा सा भी हिंट लगता है तो फिर वो अपने आप से ऊपर आ जाता है फिर। जीवन में अगर प्रसन्नता चाहिए अनंत, ऐसी प्रसन्नता जो कभी मिटे नहीं, तो फिर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। अपनी दोनों ऊर्जा को, इच्छा शक्ति, अब मुख्यतः क्या बोल रहे हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, यही तीन तो बोल रहे हैं ना। घुमा फिरा के गुरुदेव बात तो बड़े नए नए एंगल से करते, पर बात तो वही हुई क्या, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। जब इच्छा शक्ति में डूबे रहते हैं तो ज्ञान कम रहता है। तो इच्छा और क्रिया को ज्ञान के रास्ते पे लगाना है, तब जीवन में आनंद है, प्रसन्नता है, सब कुछ ऐसा। नहीं लगाओगे तो थकोगे। क्या राजू मामा? स्वामी जी, इच्छा के बाद कर्म आता है, कर्म के बाद आत्मज्ञान आता है। सिर्फ इच्छा उठने से डायरेक्ट आत्मज्ञान तो नहीं आएगा, ऐसा ही जाना पड़ेगा। इच्छा के बाद कर्म जरूर आता है, पर इच्छा के बाद कर्म और कर्म के बाद आत्मज्ञान ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान इन दोनों से मुक्त है। जब दोनों को दिशा देते हैं तब आत्मज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं। मतलब हम हैं ये तो हमको पता ही है, पर हमने कभी अपने आप पे ध्यान नहीं दिया ना, इच्छाओं और इसके पीछे में। तो जब दोनों को उस रास्ते पे लगा देते हैं तो उसकी सजगता बढ़ती चली, क्या बढ़ रही, सजगता बढ़ी। इसीलिए गुरुदेव ने लिखा अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, उसके प्रति सजगता बढ़ जाती है। ये नोटिस किया आपने? हम्म। ये नहीं बोल रहे कि और जैसे जैसे सजगता बढ़ती जाती है फिर जानने लग जाते हैं। हम्म, वही बात स्वामी जी, कूली है, इतना काम करता है, इतना बोझ उठाते हैं कर्म, तो उसको तो क्या आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। इच्छा भी चाहिए और सजगता भी चाहिए। क्योंकि उसका कर्म अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए है ना। चाहे बच्चे को पढ़ाना है, चाहे खाना है, चाहे जो भी है, कर्म जब इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगता है तो फिर ज्ञान तो जय राम जी की। हम लोग के इसलिए तो जीवन में क्या, बोलिए बोलिए ना। इसलिए तो बोल रहे हैं कि गोल हायर हो हाँ, तो हम आत्मज्ञान। हाँ, हम लोग के जीवन में बदलाव यही आया कि पहले तो गोल हायर तो कुछ था ही नहीं, अब हायर गोल भी हो गया है साथ में। पुराने जमाने में जब धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात करते थे तो लोगों को कम से कम मोक्ष की याद
एक स्मृति तो थी कि हमारा लक्ष्य मोक्ष भी है। अभी तो धर्म अर्थ और काम में ही लगे हुए हैं। धर्म मतलब अपनी जिम्मेदारियां, अर्थ मतलब जिम्मेदारियों को पूरा करने का संसाधन, काम और इच्छा। अभी तो पता नहीं, हम लोग अपने ही जड़ से अलग हो गए तो फिर क्या कर सकते हैं। सजगता ही नहीं है। जीवन में पहले दो तो होते ही है स्वामी जी, इच्छा भी होती है और कर्म भी करते हैं। वो तो सब आत्मज्ञान, हाँ। गुरु के आने से, पथ मिलने से तीसरा भी आ गया, तो धीरे धीरे उस ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बात तो है। मतलब ये तीन है तो ही जीवन पूर्ण है आज का। जीते जीते पूर्णता तो तीसरे के कारण ही आएगी। पहले के कारण तो नहीं, पहले दूसरे से तो पूर्णता आती नहीं, जब तक कि वो तीसरे के पीछे नहीं लगता। स्वामी जी, ये आत्मज्ञान तो परे है इच्छा और कर्म से, लेकिन आत्मज्ञान होने का भी तो इच्छा अपने मन में आता ही है, इच्छा उठती ही है उसके लिए फिर कर्म भी होता है। उसके ऊपर कम से कम इच्छा तो उठे। हाँ, इच्छा तो उठती है, और फिर क्या, वो तो इच्छा बढ़िया वाला हो गया मतलब। तो फिर उस तरफ कर्म जाएगा ना, तभी तो उस तरफ जीवन जाएगा। नहीं हाँ। तो इच्छा नहीं उठेगी तो जाएगा कैसे। इच्छा है तभी तो, वो इच्छा उठी कुछ हुई तो, अब इसीलिए तो गुरुदेव के पास जाते हैं। मौन में, ध्यान में, ज्ञान में, साधना में, सत्संग में जाते हैं। नहीं होता तो कहाँ जाते फिर। अब तो हमारा वो स्वभाव भी बनता जा रहा है, नहीं बिल्कुल। करना, ज्ञान में, और ये सब स्वभाव यही स्वभाव बन जाएगा तो फिर तो जो थोड़ा बहुत जहाँ हम अटके पटके हैं, अटके लटके झटके जो भी है, सब धीरे धीरे हो। 9 बजने की राह देखते हैं स्वामी जी हम। ये भी मैं भी हमारा स्वभाव हो गया है स्वामी जी, डेली सेशन का। हाँ, मैं भी देखता हूँ भाई। बहुत सुंदर हमारा रहता है। पर अच्छा हुआ सैटरडे संडे छुट्टी था, मेरा इतना सारा कपड़ा आयरन के लिए बचा हुआ था। कल एक सवा घंटा लगा आयरन करने में, तो किया शाम को इसी समय आयरन। क्योंकि आज से ट्रैवलिंग शुरू हो गई। अब कब तक ट्रैवलिंग है पता नहीं, तो समय चाहिए था। स्वामी जी एडवांस कोर्स लेते हैं वहां पे, या हैप्पीनेस या नॉलेज? हम मुख्यतः जो हम लोग हैं ना, हमको कोर्सेज पे कम ध्यान देना है। ध्यान ज्यादा लोगों को जोड़ना, लोगों को लेके आना पथ में। साथ में कोर्सेज भी होंगे, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। नॉलेज जो सेशन देते हैं ना। हाँ, नॉलेज सेशन टाइप। हाँ, जो स्वामी जी फिर हम तो आपके नागरिक हैं, समझो। तो आप सब नए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग हमको नहीं मालूम, तो फिर कैसे समझाते हैं आप, मतलब कैसे? मैं हाँ हाँ, अभी वहां पे नई जगह है ना तो हम लोगों को आए वैसा ही समझो ना। ऐसे ही बस, और क्या। जैसे आप चूंकि यहाँ नहीं है, फिर भी जैसे जहाँ पर सोनी रहती है ना, और कौन, नूतन, विजय जी, ये जहाँ रहते हैं ना, वो ठंड बहुत पड़ती है।
विद्या जी तो कैलिफोर्निया में, पता नहीं कैलिफोर्निया में इतनी ठंड पड़ती है कि नहीं। तो यहाँ भी ना अभी तो ठंड का आ ही गया मौसम। तो मैंने बताया ना, जैसे घर के अंदर तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि 24 घंटे हीटर चलता है। तो आप समझ गए होंगे मैं किधर जा रहा हूँ। कितने लोगों को समझ में आ गया? गेस। आप जब अपने अंदर रहते हैं तो जो सुख प्राप्त होता है, कंफर्ट प्राप्त होता है, वो बात इस तरह से भी, ये भी एक आइडिया है। बाहर जाने में कोई समस्या नहीं है, पर बाहर जाने पर आपको कैसे जाना पड़ता है, प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। जैकेट, और चूंकि बहुत ठंड है तो जूता होना चाहिए, जैकेट गर्म होना चाहिए, बर्फ है तो ऐसा हो वाटर प्रूफ होना चाहिए। तो आप जब बाहर निकलते हैं तो बाहर जाने के लिए आपको तैयारी होनी चाहिए ना। तो ज्ञान साधना क्या है? बाहर जाने की तैयारी है। पर सुख तो अंदर ही है, बाहर सुख नहीं है। थोड़ा थोड़ा ठीक लगा? बहुत मस्त लगा बहुत स्वामी जी। अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, एकदम समझ आ गया। तो बस ऐसे ही। पता नहीं, एक तो गुरुदेव की कृपा है और माँ लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा है। कहाँ से ये सब बात अचानक से चमकता है ना, नहीं पता, लेकिन चमकता है। तो इससे दो चीजें होती है। एक तो बातों में ना नयापन हमेशा बना रहता है। ज्ञान, जाते तो सब आदमी वही है, गर्भगृह में ही जाते हैं, मंदिर में, लेकिन वो जाने का रास्ता ना हर बार लगता है जैसे नया है। तो एक नयापन रहता है। ये ना बहुत बड़ी कृपा है। और मेरा मानना है कि गुरु पूजा साधना वगैरह तो है ही, गुरुदेव भी है, पर गुरु पूजा जो प्रतिदिन चैंट किया ना मैंने, अभी भी करता हूँ डेली, वो बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। तो यही स्वामी जी, कल। गुरु पूजा हाँ। कितने बार करते हैं? 3 बार, आज भी। 3 बार? 3 बार या उससे ज्यादा? 3 बार, आज अभी 3 बार चलता है। तो लगातार में करते हैं या फिर जैसा भी मौका करेगा, लगातार हो जाए तो लगातार। हम्म, बाकी अगर सच में देखिएगा ना, तो ये भी है मेरा मानना कि चेतना को जो कराना है ना, वो करा रही है। समय समय पर कुछ कुछ कराते रहती है, जो बहुत बार ऐसा लगता है कि ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन बाद में लगता है कि अरे, बहुत छोटी छोटी बड़ी सारी चीजें। जैसे पिछले, जब से मैंने गया छोड़ा ना, कब छोड़ा मैंने? 22 में, 22 नवंबर। मैंने बहुत बार खाने में ना वो सब्जियों को उबाल के बस हल्का सा, क्या सॉटे बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे हिंदी पता, हल्का फ्राई करके बहुत महीनों महीनों तक ऐसे ही खाया, और बहुत अच्छा लगता था। अब समझ में आ रहा है कि ये तो पता नहीं खोपड़ी में आया कहाँ से ये करने का। यहाँ आने के बाद समझ में आ रहा है कि वो यही सब तो खाना है। तो प्रकृति ने हर तरफ से ना, अच्छा, वो एटीट्यूड भी होना चाहिए। जैसे मैंने उस दिन शेयर किया ना कि पित्त के कारण नींद टूटने लग गई जल्दी जल्दी, तो मैंने ये मान लिया कि प्रकृति चाहती है कि जल्दी उठो तुम। याद है मैंने शेयर किया था। तो मेरा जीवन बहुत आसान हो गया, मन ने संघर्ष छोड़ दिया।
और फिर वो जल्दी उठा तो बहुत सारी चीजें फिर शुरू हो गई। तो मेरा ये जो मानना है ना कि प्रकृति हमेशा हमारा भला ही चाहती है, चाहे वो कुछ भी दिखता हो। तो उसने भी बहुत हेल्प किया, वरना शिकायत करने के लिए जीवन में दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ भी शिकायत कर सकता है। पर ऐसा क्यों हुआ, प्रकृति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पता नहीं। कुछ कराना होगा, कर लिया। और क्या। आजकल अब हम तो लोग मैं गुरु अग्निहोत्र जी, स्टार्ट किए। क्या आजकल हम लोग अग्निहोत्र स्टार्ट किए हैं। कर दी हो, बहुत अच्छा। और वो एंजाइम भी बनाना, हम्म। क्योंकि एंजाइम से जो ओजोन निकलता है ना, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। बाकी कमाल की चीज है, वो तो मेरा उपयोग किया हुआ है। अग्निहोत्र तो मैंने बहुत लंबे समय नहीं किया था। हम 1 साल तक पहले भी किए हैं हम लोग, इसके करो बाद फिर करो। भी मैं छोड़ करके फिर अभी स्टार्ट किए। एक दो तीन चीजें होती है। एक तो अग्निहोत्र आपको बिल्कुल समय पे ही करना पड़ेगा, उसी समय पे सूर्योदय सूर्यास्त। तो क्या होता है, आपका ना एक रूटीन भी बनने लग जाता है, और आप कुछ निश्चित रूप से बड़ा तो अपने अपने घर वाले, पड़ोस पड़ोस सबको लाभ दे रहे हैं, पूरी समष्टि को दे रहे हैं। क्या बोल रहे थे राजू मामा। स्वामी जी मैं गुरु पूजा एक बार चैंट करता हूँ और खाना 3 टाइम खाता हूँ, चलता है ना? अन्नपूर्णा के दर्शन 3 वक्त होते हैं। हाँ, चलता है चलता है। अच्छा, एक चीज और, अभी पता नहीं पहले मैंने कभी बात किया है कि नहीं। बात ये नहीं है कि हम साधना करते हैं कि नहीं, सत्संग करते हैं कि नहीं, अग्निहोत्र करते हैं, ये सब करते हैं या नहीं करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे अग्निहोत्र तो उस दिन जो स्थितियां पैदा हो रही, उस सुन के अग्निहोत्र को फिर से बोला गया करने के लिए। बात यह है कि जो भी संसार में हो रहा है, समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है, उसको हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होता है ना, जैसे हमने वैक्सीन लिया या नहीं लिया, लेंगे नहीं लेंगे, ये सब अपनी जगह एक तरफ है। बात ये है कि जब पूरी 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 पृथ्वी इस चीज से, पूरी पृथ्वी या जो भी जितने बड़े जगह पे महामारी फैली है, क्या हम एक चेतना बनकर उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत बार अच्छी चीजों के लिए ना इसलिए भी हाँ करना चाहिए कि हम सब लोग एक, अब इंसान एक साथ खड़े होने के लिए भी नहीं तैयार होगा तो कैसे काम चलेगा। सब अपने अपने स्वार्थ के दृष्टि से ही आगे चलते रहेंगे तो नहीं समझ में आता ना ये चीज। तो इसीलिए भी अब अग्निहोत्र अगर बहुत बड़े स्तर पे शुरू होता है तो जो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वैश्विक चेतना है, जो चैतन्य शक्ति, उसको लगता है कि इंसान इंसान के रूप में रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है, तो फिर वो आशीर्वाद भी बड़े रूप में मिलता है। चाहे आप करें, चाहे 10 लोग करें, एक दो लोग नहीं भी करें, तो उनको भी आशीर्वाद मिलता है। और मन में अगर हाँ हो, ऐसी चीज कुछ करते हैं तो बहुत अति उत्तम। गुरुदेव चाहते तो नवरात्रि शिवरात्रि आराम से अकेले बैठ के कर सकते थे, 4 5 पंडित, गुरुदेव और 4 5
या कोई नहीं भी रहता तो कर सकते थे, फिर भी उसका प्रभाव तो होता ही होता कि नहीं होता। लेकिन गुरुदेव ने सबको क्यों बोला जुड़ने के लिए, कि जब सब जुड़ते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। यज्ञ हो जाता है ना स्वामी जी। फिर वो यज्ञ हो जाता है। फिर ये लगता है कि इंसान एक साथ आगे बढ़ना चाहता है। अब हमने किसी को बोला, कोई नहीं आना चाहता, कोई बात नहीं, पर साथ में सबको लेके चलने की प्रवृत्ति भी हो, साथ में चलने की प्रवृत्ति भी हो। कभी फिजिकली मिलेंगे तो वो एक तो बहुत पहले पता नहीं कहाँ से है वो, हम लोग पिकनिक में गए थे तो एक छोटा सा गेम या एक्टिविटी मैंने कराया था। ऐसे तो नहीं हो सकता, फिजिकली ही हो सकता है वो करेंगे। एनीवे, हो गया, क्या करें, अब ध्यान कर ले। हम्म, कर ले, कब करेंगे स्वामी जी फिजिकली गेम? जब मिलेंगे तब, कब मिलेंगे? जब मिलेंगे तब। एक और बात हम पूछना चाह रहे हैं, इसमें है, जब इच्छा प्रबल होती है तो तुम एक काल्पनिक दुनिया में रहते हो और परिणाम स्वरूप तनाव और दुख आता है। जब कर्म प्रबल होता है उसके फलस्वरूप असजगता और बेचैनी और थकान आती है, और जब सजगता प्रबल होती है तब सुख का आविर्भाव होता है। जब कर्म प्रबल होता है फलस्वरूप असजगता और बेचैनी थकान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अ, हम खुद कर्म कर रहे हैं, ऐसा कि मैं कर रहा हूँ, ये हुआ क्या मतलब तभी नहीं नहीं, थकान। सिर्फ मैंपन के कारण नहीं, अगर आप कर्म करेंगे तो थकेंगे ना। नहीं, हम तो यही समझे, हम ऐसा समझे कि मैंपन जब आता है तो थकान मैं होती है। मैंपन तो है ही, मैंपन नहीं रहेगा, कर्म करोगे तो थकान नहीं होगा भाई। पर नहीं, उतना तो नहीं कर्म होगा ना। करने, कम करने में थकान कैसे नहीं होगा ये बताओ, सिवाय इसके कि वो कर्म जब, हालांकि बड़े चीज के लिए भी करेंगे तो भी थकेंगे, वो पता नहीं चलता, या थकान को हम पार कर जाते हैं वो अलग बात है, पर थकेगा ना शरीर तो। एनर्जी, ऊर्जा तो हम खर्च कर रहे हैं ना। खर्च कर रहे हैं। शारीरिक थकान होती है स्वामी जी, तो मेंटली थकान तो डूअरशिप से होती है ना स्वामी जी? दोनों हो, एक्चुअली होगा ही होगा। डूअरशिप जब आता है तो मेंटली भी थकते हैं और शरीर से भी थकते हैं, ऐसा। हाँ वो भी सही है, ये तो बिल्कुल सही है, डूअरशिप के कारण तो थकान दोनों रूप से ही होता है, हम्म। वो तो होता ही है। लेकिन केवल मैंपन की बात नहीं है, कर्म करना थकाएगा ही थकाएगा। बेचैनी लाती है, और क्या लाता है, थकान, और बेचैनी, थकान और सजगता। सजगता। असजगता, वही हम कह रहे हैं कि सजगता से जब अगर कोई काम करते हैं तो मेरे को काम नहीं होता। ठीक है, करो, अच्छा है हम्म। ना, गुड हैगा। हम्म, ये प्राजक्ता ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया उसका, और चली गई। चले फिर क्या करें, ध्यान कर ले, टाइम तो है। हाँ स्वामी जी, 10 मिनट ध्यान। बैठा जाए।
हम्म, आराम से बैठकर आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लें। छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ना। और शरीर को स्थिर कर ले जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। शरीर में कहीं कोई तेज संवेदना, दर्द हो तो थोड़ी देर के लिए उसको रहने दीजिए। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लें। छोड़ें। मन को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। केवल विश्राम।
शरीर स्थिर है, सांसें चल रही, मन विश्राम में। गहरा विश्राम।
सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक और सांस लें। छोड़ें और धीरे धीरे जब भी आपको सहज लगता हो आंखें खोल सकते हैं। हम्म, गुरुदेव, कल मिलेंगे हम।